ये लो, ये एक घड़ा है, इसे रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन ये मिट्टी का घड़ा मेरे किस काम का है? मैं इसका क्या करूँगा? बेटा, ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसकी मदद से तू सभी गरीब दुखियों की मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना। ये जादुई घड़ा है, इसके अंदर जो भी सामान तू रखेगा वो कभी खत्म नहीं होगा और तू जब तक चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए संभल कर इस घड़े का उपयोग करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी इसका लालच में इस्तेमाल नहीं करूँगा। रामू वो घड़ा अपने घर ले आता है। और अगली सुबह होते ही रामू मन ही मन सोचता है, एक काम करता हूँ, इसी घड़े में अपना दूध रखकर सभी को बेचने जाता हूँ। शायद जैसी उस बूढ़ी औरत ने कहा था, शायद उसकी बात सच हो। रामू घड़े में दूध रख देता है और बेचने निकल पड़ता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। रामू दूध बेचते बेचते हैरान हो जाता है। ये तो सच में चमत्कारी घड़ा है। सुबह से दोपहर होने को आया, मैंने करीब 50 के ऊपर घरों में दूध दे दिया, फिर भी ये दूध खत्म ही नहीं हुआ। ये तो सच में बहुत चमत्कारी घड़ा है। अब एक काम करता हूँ, जो दूध है उसे सारे गरीब दुखियों में बांट देता हूँ। रामू सारा दूध लेकर मंदिर के पास पहुँचता है, जहाँ मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी रहती है। मैं इन्हीं सबको दूध दे देता हूँ, कम से कम इन लोगों का पेट तो भर जाएगा। शायद कितने दिनों से इनको दूध नहीं मिला होगा। फिर वो सभी भिखारियों को दूध दे देता है। भाई, तुम सच में बहुत दिल वाले हो। इतना दूध तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पिया, जितना दूध तुमने आज दिया है। तुम्हारा भगवान हमेशा भला करेगा। ये तो बस मेरा फर्ज था। अब से मैं तुम सबको रोज दूध इसी तरह दिया करूँगा। रामू सभी को दूध पिला देता है और फिर वो घड़ा अपने घर लेकर चला आता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रामू उसी घड़े की मदद से सभी गरीब दुखियों की मदद करता रहता है और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? जो कल तक अपने बेटे की सेवा करते करते परेशान रहता था, आज वो अपने अंधे बेटे के साथ पूरे गांव में इतना दूध कहां से बांट रहा है? हाँ, ये सब जरूर कोई रहस्य है जो हमें नहीं पता। इसके पास तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय है और उससे ये कितना दूध निकालता है कि सभी गरीब असहाय लोगों को दूध बांटता फिरता है। चलो हम ये लालचंद सेठ को बताते हैं। तुमने ठीक कहा हरिया, आखिर उन्हें भी तो ये बात पता चलना चाहिए। फिर दोनों लालचंद सेठ के पास जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आपकी इज्जत सबकी नजरों में सबसे ज्यादा है। हमारे गांव में जो रामू है ना, वो कुछ ही दिनों में पूरे गांव का भगवान बन बैठा है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला उसे क्या मिल गया जो पूरे गांव का भगवान बन बैठा है? वो भिखारियों के पास मुफ्त में दूध देता है। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या है जिससे वो इतना दूध बांट सकता है। रुको, इस बात का पता मैं लगाऊंगा। कुछ दिनों तक तो लालचंद सेठ रामू पर नजर रखता है। अरे मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ये सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे लोगों को दूध देता है, लेकिन फिर भी इसका दूध खत्म क्यों नहीं होता? और जबकि ये दूध भी एक ही बर्तन से देता है। ये मिट्टी के घड़े से, यानी कि इस घड़े में कुछ ऐसी बात जरूर है जो मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो सिर्फ पंडित जी ही बता सकते हैं। मैं अभी पंडित जी से इसका पता लगा कर रहूंगा।